आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। मीटिंग में आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे पार्टी के सभी नेता। आज महाराष्ट्र में बीजेपी ने बुलाई विधायकों और एमएलसी की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। आज नवनिर्वाचित टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करने वाली हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आगे के प्लान पर करेंगी ममता बनर्जी चर्चा। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया मनोनीत प्रधानमंत्री। रविवार को शाम 7:15 पर लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में 2 दिनों के लिए धारा 144 की गई लागू। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स जैसी चीजें उड़ाने पर रहेगी रोक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया ये आदेश। मोदी को राष्ट्रपति से मिला सरकार बनाने का न्योता। बोले 2014 में हम नए थे, अब और अनुभव से सेवा करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। 10 जून को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले नरेंद्र मोदी, कहा सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वसम्मत। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। उधर आपको बता दें एनडीए की सरकार को लेकर बोले नरेंद्र मोदी, कहा देश की जनता ने एक बार फिर से सेवा करने का दिया मौका। जनता का जताया आभार। जो एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है, मैं देशवासियों का फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एनडीए घटक दलों की बैठक में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। अपने भाषण में बोले नरेंद्र मोदी, कहा विकास की नई ऊंचाइयां छूने में वैश्विक भागीदारी का वातावरण अगले 5 साल में बनने वाला है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा बीजेपी प्रत्याशियों को हराने के लिए कौन दे रहा था पैसा। उधर एनडीए की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी ने उठाए कई सवाल और कहा कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देकर किया गया उनका अपमान। एनडीए को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि हमारा एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए में कोई फूट का विचार भी नहीं कर सकता। हमारा एनडीए बहुत तगड़ा है, मजबूत है और एनडीए में कोई फूट का वगैरह कोई बिल्कुल कोई विचार भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने संसद भवन में प्रतिमाओं के हटाए जाने पर उठाए सवाल और कहा कि महाराष्ट्र से बदला लेने के लिए हटाई गई शिवाजी की मूर्ति। संसद परिसर से मूर्तियां हटाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब। कहा सौंदर्यीकरण के चलते हटाई गई मूर्तियां। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा लालू जी के अपराध को ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में समर्पित किया। यह कोर्ट का आदेश था कि आप जो है पूरा फाइनल चार्जशीट दें, तो लालू जी का जो अपराध है उसको कोर्ट में समर्पित किया है सीबीआई और ईडी के लोगों ने। कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना, इतना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी डरे सहमे लोग सिर्फ जनता का पैसा लूटना इनका काम है।